चीन का 2-3 कंपनी मिला हुआ है और पाकिस्तान का एक कंपनी चीन के सहयोग से लंबी दूरी की मिसाइल पाकिस्तान बना रहा है। चीन को दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं है, तो वह अपना पाकिस्तान के कंधे का प्रयोग करता है और वह पाकिस्तान का सहारा लेकर के पाकिस्तान को, इस पर अमेरिका ने वो उसका खुफिया जानकारी उसको मिला, जो बाइडेन साहब को उसने प्रतिबंध लगा दिया। चीन का 2-3 कंपनी है, पाकिस्तान का एक कंपनी है और पाकिस्तान का एक नागरिक है, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। इससे चाइना और पाकिस्तान दोनों स्तब्ध है। लेकिन ये जो मिसाइल शाहीन 3 का निर्माण कर रहा था, जो शाहीन 3 भारत के लिए खतरा नहीं था, वह अमेरिका के लिए खतरा था। तो ये जो पाकिस्तान को, अमेरिका के प्रशासन को, जो बाइडेन साहब को यह समझना चाहिए, जो जिस ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था, 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। विश्व में इतना बड़ा हादसा कहीं नहीं हुआ। आतंकवादी हमला विश्व का पहला है, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। उस पाकिस्तान को आप F-16 देते हैं, हथियार देते हैं, उसको आप पैसा देते हैं, तो यह किस नीति के तहत अमेरिका पाकिस्तान को मदद करता है, यह तो समझ से बाहर है। यह तो समझ से बाहर है। जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन का जीना मुश्किल है, अगर खोजने पर भी वह नहीं मिल सकता है। कितना क्रिश्चियन को काट दिया गया, मार दिया गया, उसका चर्च का उस पर बुलडोजर चला करके वह पाकिस्तान की कोई संगठन, कोई जनता उसका उपयोग कर रहा है। वह दर दर का ठोकर खा रहा है। क्रिश्चियन जो पाकिस्तान में बसे हुए हैं, भारत और पाकिस्तान की जो आज़ादी हुआ था, उसमें 2 एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटेन के साथ। हम शिक्षा का, स्वास्थ्य का और अपने धर्म का हम प्रचार प्रसार करते रहेंगे। उसी के तहत बहुत सारे क्रिश्चियन भारत में, पाकिस्तान में, दुनिया में फैले हुए थे। आज पाकिस्तान में क्रिश्चियन मिट गया है, खोजने से भी नहीं मिलेगा आपको। और किस प्रकार से क्रिश्चियन को मारा, पाकिस्तान ने अपना रूप बदल बदल करके, उस पाकिस्तान को आप कैसे मदद करते हैं। और जो बाइडेन साहब ने आज से 6 मंथ एगो अपने खुफिया जानकारी, खुफिया को आदेश दिए थे, जो पेंटागन को आदेश दिए, कोरोना का इजाद चाइना की किस कंपनी, किस लेबोरेटरी में हुआ है, उसकी जांच दें। रिपोर्ट हमारे 90 दिनों के अंदर में हमारे टेबल पर आना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं आया। तिब्बत को सीनेट और प्रतिनिधि सभा ने पास कर दिया। उस पर भी जो बाइडेन साहब
एक ढुलमुल नीति अपना रहे हैं। अगर तिब्बत को आज़ाद करा देते तो आज चाइना का विस्तारवादी नीति का एकमात्र ऐसा ही देश है मात्र जो तिब्बत जिसका अपहरण कर लिया है चाइना ने, और उसको जो बाइडेन साहब नहीं निकाल रहे हैं। इसी के लिए चाइना का मन मिजाज बहुत बढ़ा हुआ है और वह पाकिस्तान के सहारे शाहीन-3 का परीक्षण करना चाहता है। उसका सारा सामग्री व्यवस्था कर लिया है। जो अमेरिका के लिए खतरा होगा, इजराइल के लिए खतरा होगा, यह आपको देखना पड़ेगा। आपने विलम्ब से ही प्रतिबंध लगाया है। आपको क्वाड का मीटिंग भी है, अभी क्वाड का मीटिंग भी है, तो इसमें भी आपको चाइना पर प्रतिबंध लगाने के लिए चाइना को तिब्बत की आज़ादी चाहिए। उसके बाद ही चाइना को आप सीधा कर सकते हैं। और चाइना पर कितना उसमें शाहीन-3 का विकास क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और प्रतिबंध लगा देने से मात्र से ही काम नहीं चलेगा, उस पर और एक्शन होना चाहिए। जो वह विश्व के लिए खतरा है, इजराइल के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा है, पाकिस्तान और चाइना। और उस पाकिस्तान को आप आर्थिक मदद कैसे करते हैं, यह तो समझ से बाहर है। चाहे तालिबान के सहारे हो या अफ़गानिस्तान के सहारे हो या सीरिया के सहारे हो या पाकिस्तान में आतंकवादी जिहादी हो, एक भी क्रिश्चियन महिलाएं पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। एक भी क्रिश्चियन पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। उसका एक भी संगठन, एक भी चर्च सुरक्षित नहीं है। कितना चर्च को तोड़ दिया गया। और आप इस पर फिर भी आप आर्थिक मदद के साथ साथ, जिसने ओसामा बिन लादेन के सहारे अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करवाया था, उस पाकिस्तान को आप आर्थिक मदद के साथ साथ सैन्य मदद भी करते हैं, F-16 भी दिए हैं। यह आपके ऊपर है। जो आप अगर आप नज़र नहीं रखेंगे, सख्त एक्शन नहीं लेंगे चाइना पर और पाकिस्तान पर, तो यह आपके लिए और भारत के लिए और विश्व के लिए खतरा बना रहेगा। विश्व के लिए खतरा नहीं बनेगा, अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए खतरा बना रहेगा। क्रिश्चियन का देश को मिटाने का एक सप्ताह पहले आपने देखा, जो ब्रिटेन में सारे मस्जिद में आतंकवादी गतिविधि हो रहा था। तो यह क्रिश्चियन को मिटाने का जो संकल्प लिया है, जिहादी आतंकवादी हिजबुल्लाह, हमास, उसमें अगर आप सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो आप अमेरिका को दिक्कत होगा, अमेरिका को दिक्कत होगा, दुनिया से क्रिश्चियन मिट जाएंगे। यह आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए आपको हर हाल में तिब्बत की आज़ादी भी चाहिए। चाइना का जो अधिकार है, उसका जो विस्तारवादी नीति है, तिब्बत को भी आज़ाद करा देने से चाइना का मनोबल टूटता, चाइना वह आगे नहीं बढ़ता। और इजराइल को बचाने के लिए आपको जो बाइडेन साहब को चाहिए कि चाइना पर और पाकिस्तान पर कार्रवाई करें। प्रतिबंध मात्र लगाने देने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। और इसलिए आप चाइना पर सख्त एक्शन लेना चाहिए आपको। उसका व्यापार जो है अमेरिका में, उसको रोकना चाहिए। भारत के साथ भी मिलकर के भारत में उसका व्यापार जो है उसको रोकना चाहिए। और उस पर सैन्य कार्रवाई होना चाहिए, चाइना पर और पाकिस्तान पर। और किसी भी प्रकार का आर्थिक मदद या सैन्य मदद अगर पाकिस्तान को करते हैं, तो ये अमेरिका के लिए, दुनिया के क्रिश्चियन के लिए खतरा होगा, जो आज इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल में कौन सी सेना? पाकिस्तान का ही मुख्य लड़ाका है, नाम
किसी और का हो सकता है, संगठन किसी और नाम से हो सकता है, कोई भी संगठन का नाम पाकिस्तान पर नहीं है। लश्कर तैयबा हो या हिज़्बुल्लाह हो या हूती हो या लेबनान हो, इराक हो, सीरिया हो या तुर्की हो, सभी के सभी इजराइल को घेरने में, इजराइल को, क्रिश्चियन को मिटाने में लगा हुआ है। और आप आर्थिक मदद के साथ साथ सैन्य मदद भी करते हैं। जब आपने मदद किया तो उसके बाद ही तो वह चाइना से कुछ सहयोग लेकर के शाहीन 3 का निर्माण कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर के लगभग है, जो अमेरिका तक को भी विचलित कर सकता है। यह आपको सोचना चाहिए। आप एक्शन लेने से काम नहीं होता है, कार्रवाई करने से। आपने जिस प्रकार से ताइवान के मामले में किया, उसी प्रकार से तिब्बत के मामले में किया जाना चाहिए, जिसको आपने ठंडे बस्ते में पास विधेयक को आपने ठंडे बस्ते में रख दिए हैं चीन के दबाव में। तो चीन तो वह करेगा जिससे अमेरिका को, भारत को कष्ट हो। शाहीन 3 का निर्माण करने के लिए किस हद तक मदद किया है, यह अभी जांच नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको सोचना चाहिए। जो बाइडेन साहब को, आपको हर हाल में तिब्बत की आज़ादी का बिगुल फूंकना चाहिए, तिब्बत के आज़ाद कराना चाहिए। और क्वाड में भी इस बात को रखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना का जो गठजोड़ है, यह विश्व के लिए खतरा है। पाकिस्तान के साथ साथ चाइना पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए और उसका सारे देश, विश्व के सारे देशों से उसका जो विश्व के सारे देशों से उसका जो व्यापारिक संबंध है उसको रोकना चाहिए। और उसका जो हथियार बनाता है उस पर भी निगरानी होनी चाहिए। और हर हाल में तिब्बत को आज़ाद करावे और हर हाल में पाकिस्तान को किसी प्रकार का आर्थिक मदद नहीं देना चाहिए। और हथियार की बात तो करना ही दूर है। अगर एक हथियार अमेरिका का क्रिश्चियन को मारता है, क्रिश्चियन को मारता है, हिंदुओं को मारना तो उसका नैतिक अधिकार है। 1948 से हुआ मारा है हिंदुओं को। लेकिन भारत भी 71 और उसका जवाब देने के लिए भारत कमर कस लिया है, वह उसी भाषा में जवाब देगा। लेकिन दुनिया में क्रिश्चियन को बचाना जो बाइडेन साहब का नैतिकता होना चाहिए। और उसको क्रिश्चियन को बचाने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए आपको चाइना और पाकिस्तान पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। प्रतिबंध मात्र से ही काम नहीं चलेगा, नहीं तो दुनिया से क्रिश्चियन मिट जाएंगे। यह बात आपको, जो बाइडेन साहब को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और क्रिश्चियन को बचाना है तो चाइना को और पाकिस्तान पर सख्त एक्शन लेना होगा। यह प्रतिबंध मात्र से काम नहीं चलेगा। थैंक्स।